अस्सलाम वालेकुम। मैं मीरब सैलून से आज मैं आपके लिए बालाज और स्टिकिंग दोनों को मिक्स करके लेकर आई हूँ। ये आप देखें, ये मैंने आज किया था और इसका मैं आपको पूरा दिखाऊंगी मैंने किस तरह से किया है। ये कस्टमर मेरी जो है ये उसकी कैसर ब्लोच की स्टिकिंग लेकर आई थी मेरे पास कि ये इस तरह से करवाना चाह रही हैं। तो उनकी स्टिकिंग देखकर फिर मैंने इनको जो डिसाइड किया कि इनको बालाज और स्टिकिंग की जैसे हम लाइंस लेते हैं इनको मिक्स करके जो है ना मैं इनको करूं। मैंने वैसे ही थोड़ा सा पाउडर लिया है, 40 वॉल्यूम पाउडर, हाफ चम्मच, 1 चम्मच है और 2 चम्मच मेरा डेवलपर है। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैं आगे भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ा मिक्सचर बनाती हूँ, उनको एप्लीकेशन करती हूँ, फिर दोबारा से बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ताकि अगर टाइम भी लगे तो हमारा वो जो मिक्सचर है वो हमारा ख़राब ना हो जाए। जितना फ्रेश बन के लगेगा उतना जल्दी रिज़ल्ट आएगा और उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब मैंने इनको बालाज की तरह से बैककमिंग कर लिया है। अपने पार्टीशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैंने बैककमिंग कर लिया है। अब ये देखिए मैं स्टिकिंग की तरह से लाइंस ले रही हूँ। लाइंस लेके अब मैं इनको फॉइल पेपर लगा दूँगी। अब ये देखिए मैं इनके ऊपर प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। मैं ब्रश को ऊपर नीचे आगे पीछे करके और ख़ूब अच्छी तरह बालों के अंदर जो है ना वो करके मसाज करके करती हूँ ताकि हमारा कोई भी बाल रह ना जाए। क्योंकि जो भी जब हम प्रोडक्ट अगर अच्छी तरह नहीं लगाएंगे तभी हमारे बालों में फ़र्क आता है कि कहीं रिज़ल्ट आ जाता है और कहीं नहीं आता है। अब मैं ये दोबारा आप अच्छी तरह से देख सके बैककमिंग हुई हुई है और ये देखें ये मैं लाइंस ले रही हूँ। तकरीबन 4 लाइंस मैंने उधर ली हैं और 4 लाइंस ही मैंने इधर ली हैं। अब इनको भी मैं अपना जो मैंने प्रोडक्ट बनाई थी, कट डाउन बनाया था, वो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ अच्छी तरह से। इन्होंने मुझे कहा था कि जो मेरी लाइंस आए या मेरा आए वो ऊपर से एक वो ना लगे कि एक लाइन आ रही है कि इतने बाल हुए इतने बाल नहीं हुए, मिक्सअप आए। तो मैंने जहाँ पर इनकी बैककमिंग की थी ये आप देख सकते हैं, फॉइल पेपर के ऊपर भी जो है ना मैंने हल्का सा ब्रश फेर कर और उसको अपनी उंगलियों के साथ मसाज कर दिया था। ये देखें ये मैं बैककमिंग कर रही हूँ। अब इसमें से मैं लाइन लूँगी। ये ऊपर का मेरे क्राउन एरिया के पास पास का एरिया आ गया है। ये देखें इसको अब अच्छी तरह से आप देखिएगा। मैं ये फॉइल पेपर लगाऊंगी। ये कट डाउन जो है वो मैं लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने ब्रश की हेल्प से ऊपर वाली साइड पर भी जो है ना लाइंस दी हैं ताकि ये मिक्सअप हुआ हुआ, मर्ज हुआ हुआ आए, ब्लेंड हुआ हुआ आए, एक पूरी लाइन मत आए। क्राउन एरिया पे मैंने बैककमिंग नहीं दी जहाँ क्राउन एरिया आता है, क्योंकि अमूमन हम ऊपर के साइड जब बनाते हैं तो हमारी वहाँ नीट लाइंस आएँ तो अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पे 4 लाइंस लेकर क्राउन एरिया पर वो मैंने छोड़ दी हैं। अब फ्रंट टू फ्रंट जो एरिया है वो मैंने सीधा नहीं लिया है, मैंने स्लांट में, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल उस एरिया में से मैंने स्लांट में लिया है और बैककमिंग करके और उसी तरह से लाइंस ले ली हैं ताकि इनकी मर्जिंग आए। बाल जो है वो नीचे ऊपर इस तरह मिक्स होकर आए, अलग अलग लाइंस में नज़र ना आए। क्योंकि मैं जो इन्होंने मुझे दिखाया था कैसर ब्लोच का कलर वो इस तरह से मर्ज हुआ हुआ आया था कि बीच में लाइंस भी थी। क्योंकि बालाज में आपको पता है कि नीचे से कलर ज़्यादा होता है, ऊपर से हल्का हल्का सा शेड आ रहा होता है। तो इसमें मैंने नीचे से बिल्कुल कलर्स इसी तरह से मर्ज हुआ हुआ दिया है और ये नहीं किया कि मैंने वो छोड़ दिया। अब ये आगे से जो है फ्लिप का एरिया मैंने अलग कर लिया था। जो हमारा क्राउन एरिया हमारा फ्लिप के लिए हम जो पोर्शन लेते हैं वो मैंने अलग कर लिया था। उसमें से हाफ पोर्शन में लेकर उसको इसी तरह से मैं बैककमिंग दे रही हूँ और ऐसे ही स्ट्रेट में किया है मैंने, उसको मैंने स्लांट में नहीं लिया था। वो मैंने सबसे पहले ही फ्लिप का एरिया मैंने अलग कर लिया था और बाकी मैंने ऐसे स्लांट में ही कर लिए थे, एयर टू एयर में। और जो फ्लिप है उसमें ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बैककमिंग करके एक पोर्शन को पीछे कर दिया है। जो फ्रंट पर आना है हमारा फ्लिप, उसमें मैंने बैककमिंग नहीं की, उसमें मैंने सिंपल 4 लाइंस मैंने निकाली हैं। ये आप देख सकते हैं इनमें कोई बैककमिंग नहीं है और इनको मैंने सिंपल जो है
कट डाउन लगाया है ताकि हमारा एक अच्छी सी लुक आ सके। ये फ्लिप की भी, फ्लिप पे सिर्फ हमारी लाइंस आएँ और कोई चीज़ ऐसी ना आए, क्योंकि फ्लिप पे हमें लाइंस जो आती हुई खूबसूरत लग रही होती हैं। हमारा लुक अच्छा आ रहा है, चाहे इसको भी ये सेंटर पार्टिंग करें, चाहे साइड फ्लिप बनाएं, दोनों हालतों में इनके बाल अच्छे लगेंगे। अब ये कट डाउन हमारा आ गया है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कट डाउन आया है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कलर आया था इनका। अब मैं इसको वॉश करवा रही हूँ। वॉश करवा कर इनको मैंने खूब सा भरकर कंडीशनर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दूँगी, ताकि इनके बाल जो हैं वो इजी, क्योंकि बैकोमिन काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, वो इजी से रिमूव भी हो जाए। कंडीशनर मैंने लगा दिया था। वहीं पर फॉइल पेपर जब मैंने खोले थे तो मैंने उनको थोड़ा सा वॉश कर लिया था और कंडीशनर लगा दिया था और थोड़ी देर छोड़ दिया था। वॉश यूनिट पे मैंने जाके वॉश कर दिया। अब ये देखें मैं कलर बना रही हूँ। ये 12.13 कलर आप देख सकते हैं 20 वॉल्यूम के साथ। ये मैंने मिक्सअप किया है, इनको मिक्स करके मैंने इनको ऐश ब्लॉन्ड कलर दिया है। इनकी डिमांड थी ऐश ब्लॉन्ड की, और ये मैं अब कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। कलर लगाकर मैं इनको अच्छी तरह मसाज कर रही हूँ ताकि सब बालों के ऊपर खूब अच्छा सा कलर आ जाए। कलर एप्लीकेशन करने के बाद मैं इनको 10 मिनट का टाइम दूंगी ताकि इनके कलर जो है, जो भी हम कलर दे रहे हैं, मैंने वो रूट्स छोड़कर, हाफ इंच रूट्स छोड़कर उन पर कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ, ताकि नीचे तो कलर लाइट होगा ही स्टिक्स की वजह से, जो ऊपर इनके जेट ब्लैक बाल हैं उनमें भी एक हल्का सा टिंट आ जाएगा, क्योंकि ये डार्कर कलर है, लाइट कलर इन पर इतना ज़्यादा नहीं आ सकता है, बस एक हल्का सा शेड सा आ जाएगा, तो वो मिक्सअप हो जाएंगे, सारे बाल ब्लेंड होकर आएंगे। ये अभी जब फाइनल लुक आप देखेंगे इनका, तो आप देखिएगा ये कितने खूबसूरत लग रहे थे और सब ब्लेंडिंग में था, कुछ भी अलग से और वो उस तरह का कलर नहीं लग रहा था कि आपको पता चले कि ये नीचे से इतनी इतनी लाइंस ली गई हैं। पूरा पूरा ब्लेंडेड कलर आया है उनका, और मेरी कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत पर जिसको कहते हैं जो वो चाह रही थी उनको उसी तरह से ही उनका कलर मिला था। ये सारा कलर अब तकरीबन होता जा रहा है हमारा, ये पूरे बालों के ऊपर कलर एप्लीकेशन हो गया है। मेरे कोशिश रही है कि सीज़न में जितने भी मेरे मुख्तलिफ या थोड़े से हट कर कलर मैंने किए हैं, हट कर तरीके के साथ किए हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मेरी कोशिश रही है कि मुझसे जितना मैं आप लोगों को सिखा सकूं या बता सकूं। मैं ख़ुद भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूं। ये काम हमारा ऐसा है जो कभी भी हम कह नहीं सकते कि हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये मेरा फ़ाइनल लुक है इनके बालों का, और ये देखें आप कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है, सब मर्ज हुआ हुआ कलर है। और मेरी कस्टमर बहुत ही हैप्पी थी, बहुत खुश थी, और थैंक्स कहकर मुझे कहती कि जैसा मैंने कहा आपने मुझे वैसा ही किया। ये मैं ख़ुद से बना रही थी तो मुझे आइडिया नहीं हुआ, थोड़ा सा कैमरा इधर से इधर हो गया है। बहरहाल ये आपको फाइनली लुक मैंने इनका सेटिंग करके दिखाया है। अब मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।